अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप यूट्यूब चैनल सियासत और सहाफत देख और सुन रहे हैं। आज के विलाग में दो खबरें हैं। पहली खबर इलेक्शन पर नवाज शरीफ और नून लीग की पुरस्रार खामोशी के हवाले से है, जबकि दूसरी खबर परवेज इलाही के साथ 40 लाख रुपए बरामद होने के अजब वाकये के बारे में है। निगरान वजीर आजम ने इलेक्शन कराने के हवाले से हाथ खड़े कर दिए हैं। कहते हैं इलेक्शन कराना मेरे मैंडेट में शामिल नहीं, मैं इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकता। अगर इलेक्शन कराना और इलेक्शन की तारीख देना मेरे इख्तियार में होता तो लम्हा भर की ताखीर ना करता। मैं फौरन से पहले इलेक्शन की तारीख देकर इलेक्शन करा देता और किसी शक को बाकी न रहने देता। इसके बरक्स हम इलेक्शन की निगरानी के लिए आए हैं, न कि इलेक्शन कराने। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन रिटाई का मुजाहरा कर रहा है। इलेक्शन के महीने का ऐलान करने के बाद लंबी तान के सो गया है। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबात कराने के लिए महज तसल्ली दिलासा के सवा और कुछ नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के बारे में जब भी बयान जारी होता है, बयान में कहा जाता है इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। अब इलेक्शन कमीशन की नजर में पता नहीं कौन सा वक्त मुकर्ररा है, कौन से महीने और साल को उन्होंने मुकर्ररा वक्त समझ रखा है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख के इबहाम को दूर नहीं कर रहा। वाज़े दिन और तारीख का ऐलान करके मुल्क की सियासी पार्टियों में इलेक्शन के होने और न होने के शक को दूर क्यों नहीं करता। मुल्क के आईनी सरबराह ने अपने इंटरव्यू में वाज़े कर दिया है। उन्होंने इलेक्शन से मुताल्लिक कहा, मेरा नहीं ख्याल इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ इलेक्शन में ताखीर होगी और काफी ताखीर होगी। अब सदर इलेक्शन के बारे में शक शुबहे का इजहार कर रहा है। उन्हें किसी न किसी तरफ से मालूमात हासिल हुई होंगी, तभी तो सदर इलेक्शन में ताखीर की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ नून लीग के ताहयात सदर नवाज शरीफ जब से पाकिस्तान में वापस आए हैं, उनकी तरफ से जल्दी इलेक्शन का मुतालबा अभी तक सामने नहीं आया। लाहौर में बड़े इज्तिमा से खिताब के दौरान भी उन्होंने इलेक्शन की तारीख का मुतालबा नहीं किया। इसके बाद से लेकर अभी तक वो इलेक्शन के बारे में कोई बात नहीं कर रहे। सियासी लीडरशिप से मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू कर रखा है। सबसे मुलाकातें कर रहे हैं। उनके बयान भी अखबारात और टीवी नशरियात की जीनत बन रहे हैं। लेकिन इन बयानात में इलेक्शन के मुतालबे के सवा सब कुछ होता है। अगर कुछ नहीं होता तो इलेक्शन की तारीख के बारे में कुछ नहीं होता। नून लीग और उसकी लीडरशिप नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के बाद भी इंतखाबात में कामयाबी के मुतालिक पर उम्मीद नहीं है। नून लीग ने अब तक कई सर्वे कराए हैं। इनमें नवाज शरीफ की मकबूलियत और कबूलियत में खातिर खा इजाफा नहीं हुआ। नून लीग ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है। इसके लिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट ने खुद आगे बढ़कर नून लीग और नवाज शरीफ के सर पर दस्ते शफकत रखा है। नवाज शरीफ की वापसी का मकसद भी इलेक्शन में नुमाया कामयाबी हासिल करना है, लेकिन इसके बावजूद नून लीग और नवाज शरीफ की मकबूलियत बढ़ती दिखाई नहीं दे रही। यूं महसूस होता है नून लीग नवाज शरीफ की वापसी के बावजूद इलेक्शन के इनेकाद से खौफजदा है। नून लीग सब कुछ सामने देखते हुए इलेक्शन के बारे में मखमसे का शिकार है। उनकी लीडरशिप नहीं समझती इलेक्शन में अवाम उनको इतनी कामयाबी देंगे जिससे नून लीग नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम के मनसब पर विराजमान कर सके। इसी शशोपंज में मुब्तला होकर नवाज शरीफ की तरफ से इलेक्शन की जल्द तारीख का मुतालबा नहीं किया जा रहा। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ समेत उनकी तमाम लीडरशिप खामोशी से वक्त गुजार रही है। अगर नून लीग को इलेक्शन में अपनी 70% कामयाबी का यकीन भी होता तो जिस तरह नवाज शरीफ मुल्क में वापस आए हैं, नून लीग ने इलेक्शन का शोर मचाकर आसमान सर पर उठा लेना था। उन्होंने उठते बैठते हर तकरीब में इलेक्शन के जल्द इनेकाद का मुतालबा करके इलेक्शन कमीशन की नाक में दम कर देना था। लेकिन अब नून लीग और उसकी लीडरशिप मुकम्मल तौर पर खामोशी का रोजा रखकर बैठी है। नून लीग ने इलेक्शन के जल्द मुतालबे की जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे रखी है। पीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो इलेक्शन कराने का मुतालबा करके थक चुके हैं, मगर इलेक्शन कमीशन और दीगर सरकारी इदारे इंतखाबात के हवाले से टस से मिस नहीं हो रहे। हुकूमत के खात्मे के बाद पीपल्स पार्टी अपनी अहमियत खो चुकी है।
उन्होंने सेनेट का इजलास बुलाने के लिए 3 बार रिक्वेजिशन जमा कराई, मगर सेनेट का इजलास बुलाने में कामयाब नहीं हुई। इससे पीपल्स पार्टी के कम अहम होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी खबर परवेज इलाही के मुतालिक है। उनकी मुश्किलात कम होती नजर नहीं आ रही। एक मुकदमे में रहा होते हैं, किसी दीगर मुकदमे में गिरफ्तारी हो जाती। परवेज इलाही ने भी वाजे कर दिया, जो कुछ मर्जी कर लें, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और ना तहरीक इंसाफ छोड़नी है। मुसीबतें बर्दाश्त करने के लिए होती हैं, 100 में बर्दाश्त कर रहा हूं। चूंकि एंटी करप्शन और FIA ने परवेज इलाही पर मुकदमात दर्ज किए हैं, उन पर करप्शन के इल्जामात भी हैं, लिहाजा FIA और एंटी करप्शन के साथ पुलिस भी इनसे बरामद करने के हीले करती है, मगर कुछ बरामद न कर सकी। आज से चंद दिन पहले अदालत में अजीब वाकया पेश आया। परवेज इलाही सारी रात जेल में कैद रहे, रात भर अपने सेल में सोए रहे। जेल के किसी फर्द ने उनको जगाया नहीं। परवेज इलाही सुबह तक सोते रहे। जब अपने मुकर्ररा वक्त पर उन्हें अदालत में पेश किया गया तो सरकारी अफसरान ने 40 लाख रुपए जज के सामने रखे। सरकारी अहलकारों ने जज के सामने दावा किया, हमने परवेज इलाही के घर से 40 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। ये वो पैसे हैं जो परवेज इलाही ने वजीर आला होते हुए लोगों से नौकरियां देने के एवज वसूल किए थे। जज ने इस्तिफसार किया, पैसे कहां से हासिल किए हैं? पुलिस अहलकारों ने जवाब दिया, परवेज इलाही को साथ लेकर रात उनके घर छापा मारा। ये 40 लाख उनके घर से हासिल हुए हैं, जो घर में एक जगह छुपाए हुए थे। अदालत ने पूछा, क्या परवेज इलाही आपके साथ थे? पुलिस अफसरान ने जवाब दिया, जी हां, परवेज इलाही हमारे साथ थे, हम उनको अपने साथ लेकर गए थे। अदालत ने फिर पूछा, परवेज इलाही तो रात जेल में थे, अब कह रहे हैं हमारे साथ थे। सरकारी अहलकारों ने जवाब दिया, हम रात परवेज इलाही को जेल से अपने साथ उनके घर लेकर गए थे। 40 लाख रुपए उनके घर से परवेज इलाही के सामने बरामद किए। पैसों के हवाले से हमें इत्तला मिली थी, परवेज इलाही ने नौकरियों के एवज वसूल किए पैसे फला जगह पर छुपा रखे, सो हमने छापा मार कर पैसे बरामद कर लिए। जज ने परवेज इलाही से पूछा, पैसों की बरामदगी के हवाले से आप क्या कहते हैं? इस पर परवेज इलाही ने जवाब दिया, सरासर झूठ बोल रहे हैं, मैं सारी रात जेल में सोया रहा हूँ, मुझे किसी ने रात को आकर नहीं जगाया। ये सरकारी अहलकारों की मजबूरी है, मैं सब कुछ समझता हूँ, ये बेचारे ऊपर से मिलने वाले अहकामात पर अमल कर रहे हैं। परवेज इलाही ने कहा, मैं नौकरियों के एवज पैसे लेने को हराम समझता हूँ। 77 साल मेरी उम्र है, क्या इस उम्र में पहुंचकर मैं नौकरियों के बदले में रिश्वत लूंगा? मैं जेल में पड़ा हूँ, उन्होंने 40 लाख पता नहीं कहां से हासिल किए हैं, मैं इन पैसों से लाइल्म हूँ। बहरहाल जज ने कहा, इस पर मजीद इंक्वायरी होगी और पता लगाया जाएगा। बरामद होने वाले पैसे हकीकी तौर पर परवेज इलाही के घर से बरामद हुए हैं। ये पुलिस की रिवायती कार्रवाई है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।